वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में मोदी सरकार पेश करने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा होगी और चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी यह साफ हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसी से पूरा विपक्ष हताश है। मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों के मंसूबे फेल होते दिख रहे हैं, इसलिए अब अलग लेवल की धमकियां शुरू हो गई हैं। वक्फ बिल पर संभावित हार को देखकर अलग अलग तरह से लोगों को डराया जा रहा है। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि आज मुसलमानों के खिलाफ बिल लाए हैं, कल हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ बिल लाया जाएगा। भाई तुम चिंता ना करो, हिंदुओं और ईसाइयों की तुम चिंता ना करो, वो देख लेंगे जब उनका बिल आएगा। ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमान इसका जवाब देगा, तो दीजिए ना भाई, चुनाव लड़िए, फिर खत्म कीजिए मामला। सड़क पर क्यों उतार रहे हैं मुसलमान को? कांग्रेस कह रही है कि इतना दबाओगे तो मुसलमान कट्टरता की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब अगर मुसलमान कुछ करे, पत्थर चले, कहीं कुछ हंगामा हो, तो कांग्रेस डिफेंड करने पहले ही आ गई है कि इतना दबा रहे हो इसलिए मुसलमान कट्टर हो जाएगा। ये तो अलग लेवल पे जाते हैं भाई। अब इसे बौखलाहट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, जनता ने बहुमत देकर सरकार बनवाई तो पीएम मोदी ने रिफॉर्म करने का काम शुरू किया, और जो लोग मुसलमानों के कट्टर होने की बात कर रहे हैं वो मुसलमानों की हितैषी तो हो नहीं सकते, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के बाद सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुसलमानों को होने जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज आपको देंगे। इस पर हो रही पॉलिटिक्स को कायदे से आपको समझाएंगे। आज आपको वक्फ बिल का वो स्पेशल चैप्टर दिखाऊंगा जो आपको पाठशाला के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी रिसर्च दिखाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका हर डाउट क्लियर कर देगी। लेकिन पहले वक्फ बिल पर मचे हंगामे का एक ट्रेलर देखिए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। जो कुछ समुदाय के ठेकेदार बने हैं उनको पीड़ा हो रही है, उनका वोट बैंक चला जाएगा। तैयार है, वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। ये देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का सबसे बड़ा धमाका कल होने वाला है, जब वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। जैसे ही इंडी वालों को पता चला कि कल मोदी ये बड़ा धमाका करने वाले हैं, वैसे ही इंडी वाले हड़बड़ा गए, उनके तो होश उड़ गए। संसद में इंडी गठबंधन ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। यानी ट्रेलर दिख गया कि कल संसद में क्या होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहां रुकने वाले? टीम मोदी ने अपना ट्रेलर भी दिखा दिया। लोकसभा और राज्यसभा में व्हिप जारी करके किरण रिजिजू ने बैठक की है। व्हिप प्रमुखों के साथ बैठक की किरण रिजिजू ने। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। सभी सांसदों को कल लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कह दिया गया है। सहयोगी दलों के साथ बैठकें की जा रही हैं। अमित शाह ने जेडीयू के नेताओं के साथ मुलाकात भी की है। यानी मोदी सरकार कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ना चाह रही, और इसी वजह से ओवैसी जैसे नेता भड़के हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें फेल हो रही हैं। जिसके बाद अब ओवैसी कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को मुसलमान चुनाव में जवाब देगा। एक बार ओवैसी को सुनिए। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन की तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या
आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। ओवैसी कह रहे हैं कि जो नेता वक्फ बिल को समर्थन देंगे वो क्या जवाब देंगे मुसलमानों को जाके। आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपसे पूछेंगी, जो ओवैसी से पूछेंगी कि ओवैसी को मुसलमानों को क्या जवाब देना चाहिए, ये जो इंडी वाले हैं इनको मुसलमानों को क्या जवाब देना चाहिए। ऐसे ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगा। भाई ओवैसी अलग परेशान है, राहुल गांधी अलग, इंडी गठबंधन वालों ने तो वक्फ बिल के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी ऐसा लग रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद शायद आज पहली बार इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी भी शामिल हुए। विपक्ष को वक्फ में बदलाव से वोट बैंक का डर है, या फिर वक्फ का गड़बड़झाला खत्म हो जाएगा इसका डर है, या फिर इसका डर है कि बदलाव के बाद वक्फ का फायदा आम मुसलमानों को मिलने लगेगा। वजह कुछ भी हो, विपक्ष के नेता ना तो खुद मानने को तैयार हैं, ना ही समझने को तैयार है। भाई उनको तो कोहनी मार के एक दूसरे को पीछे करके दिखाना कि हे मुसलमान भाई, हे हेलो मेरे को वोट देना, मैं तेरे साथ खड़ा है। इनका मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का नंबर गेम सेट हो चुका है। इनको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन भैया फोटो तो दिखानी है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित था, हाथ पीछे करके टहल रहा था, इतना मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए तनाव था। भाई मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काना भी है। सुनिए एक बार नेताओं के भड़काऊ बयान, फिर आगे की बात। वो यही कर सकते हैं, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है, और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी, या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए? लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से, डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती कीमत से हटाने के लिए, एमएसपी की गारंटी के मुद्दे से हटाने के लिए किस लिए ला रहे हैं आप ये कानून? इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, तो एक ही धर्म के पास वक्फ का कानून ही है, एक ही धर्म को वक्फ ट्रिब्यूनल मिला हुआ है, एक ही धर्म को ऐसा कानून मिला हुआ है कि भैया जहां मन वहां उंगली रख दो, तुम्हारी हो जाएगी। और जिसकी जमीन है उसको साबित करना होगा कि भाई ये तो मेरी जमीन थी, वक्फ वाले लेके चले गए। वक्फ को नहीं साबित करना है कि मैंने किसी और की जमीन ले ली है। तो ऐसा जबरदस्त तूफानी कानून एक ही के पास है, तो एक ही के पास से हटेगा ना बॉस। हालांकि तो पूरा कानून हटना चाहिए था। मुसलमानों को तो नरेंद्र मोदी को माला जाके पहनानी चाहिए कि बॉस आपने बहुत बड़ा काम कर दिया कि पूरा कानून खत्म नहीं किया, सिर्फ संशोधन किया, वो भी गरीब मुसलमान को फायदा देने वाला। खैर, इंडी गठबंधन तो मुसलमानों के नाम पर एकजुट हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस खुद वक्फ बिल के विरोध में एक्टिव हो गई। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। 2 अप्रैल को सभी सांसदों को संसद में रहने के लिए कहा है। 2 अप्रैल को कांग्रेस सांसद संघ राहुल गांधी बैठक करेंगे। वक्फ बिल के विरोध के मुद्दे पर रणनीति बनाई जाएगी। यानी कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन ने कमर कस ली है कि चाहे जो हो जाए वक्फ का बिल रोक ना पाए, लेकिन विरोध करते हुए तो दिखना है।